अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ की नई खेप घोषित कर दी है। गुरुवार को ट्रंप ने फार्मा टैरिफ की घोषणा की है। घोषणा के मुताबिक जो कंपनियां दवा उत्पादन के लिए अमेरिका में प्लांट नहीं लगाएंगी उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि जेनेरिक दवाओं को अभी इस टैरिफ के दायरे से बाहर रखा गया है। फार्मा के अलावा ट्रंप ने भारी कॉमर्शियल वाहनों पर और फर्नीचर पर भी टैरिफ की घोषणा की है। सर, क्या कुछ नए बदलाव हुए हैं टैरिफ को लेकर? डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपना दूसरा मोर्चा भारत के खिलाफ खोल दिया है। पहला मोर्चा था भारत की आईटी सर्विसेज और दूसरा है फार्मास्यूटिकल में वो लगातार 200%, 300% टैरिफ की बात कह रहे थे और हम लगातार अपने कार्यक्रमों में बता भी रहे थे कि हो सकता, होने वाला है, और देखिए वो सामने आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सफाई के साथ अपने पहले बड़े टैरिफ अभियान की शुरुआत कर दी है फार्मास्यूटिकल्स को लेकर। जो फैसला किया गया उसमें अगर कंपनी अमेरिका में दवा नहीं बना रही तो उसकी ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। पहला यह फैसला है। दूसरा, भारी ट्रक और उनके पार्ट्स पर 25% एडिशनल टैरिफ है और जो तमाम फर्नीचर और अपहोल्स्ट्री है उनके ऊपर करीब 30 से 50% टैरिफ लगाया गया है। किचन फर्नीचर्स पर भी 50% टैरिफ है। इनको एक एक करके हम समझते हैं। दवाओं के लिए समझना ज्यादा जरूरी है। हालांकि एक भारत का बड़ा निर्यात जेनेरिक दवाओं का है। प्रत्यक्ष रूप से ये समझ में हमारे पास आता है कि भारत के जेनेरिक दवाओं के निर्यात पर असर पड़ेगा, पर ऐसा बिल्कुल पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि भारत से ब्रांडेड दवाओं का भी निर्यात होता है। जैसे कि डॉक्टर रेड्डी ब्रांडेड जेनेरिक्स को एक्सपोर्ट करती है। इसमें सब जितनी भारत की कंपनियां उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा दबाव डॉक्टर रेड्डीज पर आने की संभावना है, क्योंकि उसका यूएस में प्रोडक्शन केवल 15% है। दूसरी जो कंपनी प्रभावित हो रही है वो सन फार्मा है, तीसरी सिप्ला है, चौथी ल्यूपिन है, पांचवी जायडस है, बायोकॉन है, अरबिंदो फार्मा है। इनके थोड़े थोड़े प्रोडक्ट ऐसे ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं जो अमेरिका से बाहर बनते हैं और अमेरिकी बाजार में बेचे जाते हैं। जैसे सिप्ला को थोड़ा ज़्यादा बचत मिल रही है, क्योंकि सिप्ला के बड़े उत्पादन क्षमताएं अमेरिका में है और ब्रांडेड प्रोडक्ट वहां बनाए जा रहे हैं। पर डोनाल्ड ट्रंप ने इसके साथ दवाओं पर टैरिफ की शुरुआत कर दी है और इससे पूरी दुनिया में जो दवाओं की सप्लाई चेन है वो तितर-बितर होगी और कंपनियों पर यह बाध्यता होगी, भारतीय कंपनियों पर यह बाध्यता होगी कि उनको अमेरिका में जाकर अपनी फैक्ट्री लगानी पड़े। जेनेरिक्स का नंबर इसके बाद आएगा, यह संकेत इससे लिया जा सकता है। बाकी जो दो और उत्पाद हैं जिन पर टैरिफ आए हैं उनमें ट्रक्स हैं, जिनमें भारत ट्रक्स तो सीधे एक्सपोर्ट नहीं करता, पर भारतीय कंपनियां ओईएम के तहत कंपोनेंट पुर्जे बेचती हैं, तो पुर्जों पर ड्यूटी आएगी। ऑटो सेक्टर के लिए बुरी खबर है, आज हमने बाजार में उसका असर भी देखा। फर्नीचर और कैबिनेट्स, भारत से अपहोल्स्ट्री के फर्नीचर, लेदर माउंटेड फर्नीचर्स ये जाते हैं। इसका असर छोटे उद्योगों पर, भारत की जो लघु उद्योग हैं उन पर दिखाई पड़ेगा। इस मामले में भारत फायदा वियतनाम के और चीन के खाते में जाएगा, खासतौर से वियतनाम के खाते में जाएगा जो भारत का इस मामले में प्रतिस्पर्धी है। पर दवा उद्योग के लिए डोनाल्ड ट्रंप के अभियान की शुरुआत यहां से होती है। सर, अगर अन्य मुल्कों पर भी समझें इसका क्या असर होगा, उद्योगों पर क्या असर होगा, भारत समेत अगर दुनिया के अलग अलग मुल्कों पर, तो पिक्चर कैसी बनती दिखती है? अगर आप सबसे बड़ा नुकसान देखें तो सबसे बड़ा नुकसान इस पूरी व्यवस्था में चीन को होने वाला है, फर्नीचर की कैटेगरी में, क्योंकि चीन फर्नीचर का बड़ा एक्सपोर्टर है और बड़ी मात्रा में फर्नीचर वहां जाता है। सीरियस असर पड़ने वाला है। काफी ट्रेड शिफ्ट होगा उन देशों की तरफ जिनके पर टैरिफ कम है। इसके अलावा यूरोपियन संघ को ईयू से कई ब्रांडेड दवाएं जाती हैं, तो दवाओं के टैरिफ का बड़ा गहरा असर ईयू पर होने वाला है। ईयू की फार्मा कंपनियां चुनौती महसूस कर रही हैं और इसीलिए भी हाल में 2 हफ्ते पहले ब्रिटेन की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी जीएसके ने अपने $3 बिलियन के निवेश की घोषणा की थी, जो अमेरिका के संयंत्रों में किया जाएगा। तो धीमे धीमे ईयू की कंपनियां अमेरिका में अपने संयंत्र लगाने की कोशिश कर रही हैं। ब्रांडेड दवाएं उनकी ज़्यादा बिकती हैं, जेनेरिक भारत की बिकती हैं, तो इटली और पोलैंड की कंपनियों पर भी इसका असर होगा, कीमतें बढ़ेंगी। मैक्सिको में ट्रक पार्ट्स का सबसे ज़्यादा असर होगा, क्योंकि मैक्सिको से सबसे ज़्यादा ट्रक पार्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं अमेरिका के बाजार में। वियतनाम पर सबसे कम असर है। वियतनाम को भारत और चीन पर लगाए गए टैरिफ का फायदा मिलेगा, और क्योंकि उसके पास उसे रियायती टैरिफ के दायरे में रखा गया है स्पेशल व्यापार एग्रीमेंट और डील के तहत। जो सबसे बड़ा व्यापक असर है वो ये है कि फार्मास्यूटिकल की सप्लाई चेन अब धीमे धीमे अमेरिका शिफ्ट होना शुरू करेगी, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल का बाजार है। और डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में इसके बाद जो सरकारी कार्यक्रमों के लिए आने वाली दवाएं हैं उस पर एक नई व्यवस्था का प्रस्ताव है, जिसमें कि दवाओं को और ज़्यादा सस्ता करना पड़ेगा। इसीलिए हमने आज देखा कि भारतीय बाजार में निफ्टी फार्मा इंडेक्स में बड़ी गिरावट भी दिखाई दी, 2% के आसपास की गिरावट हमें दिखी।